लग रहा था कल से कि रेस में पीछे छूट गए। वो कार्यकर्ताओं का हुजूम लेके जल्दी चलोगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने में कामयाब हो रही है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं, सब लोग डाल रहे हैं, प्रियंका वाड्रा मिली, राहुल गांधी मिले, तो कहीं पार्टी आपकी पीछे ना रह जाए। अगर ये मकसद नहीं था सर, तो इतनी सारी भीड़ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप लोग गंभीरता नहीं समझते ऐसे मुद्दे की? देखिए अंजना जी, यहाँ दौड़ इस बात की नहीं कौन आगे रह गया कौन पीछे रह गया। अगर विगत 5-6 दिनों को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लखनऊ से लेकर सब जगह आंदोलन कर रही थी, मांग कर रही थी कि बेटी को न्याय मिले, और लाठी खा रहे थे, मुकदमे लिखे जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग जेल गए। हाँ, मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मौसमी जी को मैं सुन रहा था। ये सबसे ज्यादा दर्दनाक बात है कि बेटी को तो बचा नहीं पाई सरकार, लेकिन अगर परिवार को भी लग रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो अभी कोई कह रहा था कि ये राम राज है, ये तो रावण राज से भी अब आप समझ गए, अब आप समझ गए। एक सेकंड सुनील यादव, एक सवाल, एक सेकंड मेरी एक बात सुनिए। अब आप समझ गए, मतलब धर्मेंद्र यादव और ये जो पूरी फौज लेकर वो गए थे, वो जमीनी हकीकत आंक भी नहीं सके। ये समझने के लिए आपको मौसमी सिंह का लाइव देखना पड़ा। ये है आपकी पॉलिटिक्स। सिर्फ वहां लाठी चार्ज और हंगामा करना आपका मकसद था। बेटी की तकलीफ या उसके परिवार की तकलीफ अगर आपकी प्राथमिकता होती तो ये बात सबसे पहले आप बताते। आज जो मौसमी वहां से बता रही है, हमारी प्राथमिकता ये बात आप वहां से बताते कि स्थानीय तौर पर परिवार पर खतरा है, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा। मतलब ये जो टोपी चमकाना था ना आज वहां पहुंचकर, ये आपका मकसद था। आपने खुद ही अपना पर्दाफाश कर दिया। मौसमी सिंह का लाइव सुनने के बाद आपको समझ में आता है कि वहां पे मुश्किल क्या है। मुश्किल जानने आप गए ही नहीं थे। आज तक की रिपोर्ट आप मुश्किल जानने गए ही नहीं थे। नहीं जानते थे, ये बात नहीं है। मौसमी से बात पहले दिन से परिवार कह रहा है कि हम यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। परिवार की केवल 3 मांगे हैं और सरकार ने एक भी नहीं। लाठीचार्ज करा के क्या हासिल किया? सरकार से कि बेटी लाठीचार्ज करके वहां पे हुड़दंग मचाकर क्या हासिल हुआ? मुझे बताइए। पूछा कि डीएम हमें क्यों धमका रहा है? परिवार कह रहा है कि हमें न्याय जांच चाहिए। आज भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि सीडीआर निकाला है, अभी पता लग जाएगा। अंजना जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने कहा कि कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन एक बार भी आपने देश के प्रधानमंत्री जी के मौन होने पर आज तक ने टिप्पणी नहीं की। 2017 में बड़े-बड़े भाषण दे रहे थे। लाइए अखिलेश यादव को। प्रदेश में मैंने तो 3 बार इंटरव्यू का रिक्वेस्ट कर लिया, क्यों नहीं आ रहे अखिलेश यादव? भारती जी को धन्यवाद दूंगा। अखिलेश यादव कहाँ है? कम से कम एक नेता है जो बेटी का दर्द समझ सकती है, एक नेता है जो ये महसूस कर सकती है कि योगी सरकार उस परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। आज आपको मायावती जी की आवाज के पीछे छिपना पड़ रहा है। अरे पूछिए अपने नेता से, अखिलेश यादव जी कहाँ है? आज तक की आवाज के पीछे नहीं छिप रहे। अखिलेश यादव कहाँ है? पहले लड़े हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया इंटरव्यू के लिए कि आए वो सामने, लेकिन आ ही नहीं रहे। के माध्यम से राजनीति चमकाना चाहते हैं। हम तो आपके डिबेट में है, इसलिए हमने आपके चैनल को कोट कर दिया कि अब तो आज तक भी कह रहा है, ये परिवार लगातार कह रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है। जिस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित न हो, उनके मर जाने के बाद, उनके जाने के बाद परिवार की आवाज लोग सुनते हैं। अखिलेश यादव कहाँ है? ये राम राज्य नहीं है। अखिलेश यादव तो रावण भी इसी तरीके के कपड़े पहनता था। सुनाई नहीं दे रहा। भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, ये आवाज पहुंच रही है क्या? हो जाता है, कोई महात्मा नहीं हो जाता है। पीसीआर से बता रहे हैं सर, आपको आवाज पहुंच रही है। तो भगवा ही पहना था सर, वो तो पीसीआर से बता रहे हैं कि आवाज पहुंच रही है, लेकिन आप अनसुना कर दे रहे हैं। अखिलेश जी कहाँ है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी तो आपको दिख रही ना। यही बात मैं अगर आपसे कहूं कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप मुझसे क्यों बोलेंगे? बोलिए ना देश को, मोदी जी क्यों नहीं बुलाइए ना अखिलेश जी को। मैं तो कह रही हूँ आइए ना, आप लोग पूछिए क्यों गायब है इतने दिनों से। यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। विपक्ष जब पहुंचेगा तो क्या हुड़दंग करने के लिए पहुंचेगा? आप डे 1 से आते। जब अखिलेश यादव आज तक पर आकर बोलेंगे तो देश सुनेगा ना। कहाँ पे है वो? इसका जवाब है नहीं आपके पास। अपने नेता का पता ठिकाना है नहीं आपको, अपने नेता का पता ठिकाना है नहीं, उल्टा मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं। आज तक ने ये खबर उठाई, आज तक हाथरस की बेटी की आवाज बनी, जिसकी वजह से आज आप लोग वहां पर गए हैं ये तमाशा करने, और उल्टा सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ऐसा होगा प्रदेश में
बहन सुनील सिंह बेटियां यादव। कैसे सुरक्षित होंगी?